बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अकेला व्यक्ति, आप समझे नहीं, अकेले व्यक्ति ने भारत का संविधान लिख दिया। आपके और हमारे हक अधिकार के लिए वो समाज को क्या नहीं दिया वो आपको और हमें पता ही नहीं। मतलब जो कुछ भी दिया है ना, हम सबको जो दिया, मैं इनके लिए कितनी भी बखान करूं और बखान करने से कुछ नहीं हो, क्योंकि इन्होंने भारत का संविधान जो लिखा, इसको कितना ओकारलाल जी ने पढ़ा, कितना डूंगरलाल जी ने पढ़ा, कितना आप सब ने पढ़ा, हमने तो पढ़ा नहीं। जो पढ़े लिखे हमारे समाज के लोग थे वो भी पढ़ लिख गए, किसी पद पे चले गए, मास्टर बन गए, कोई और पद पे चले गए, वो बहुत महान होगी। ठीक है, सब तरह के आगे जो निकल जाता है, चाहे यादव हो या चाहे बुनकर हो, जो आगे निकल जाता है वो कभी चाहता नहीं है कि मेरे पीछे वाला आगे बढ़े, क्योंकि उसमें ये कंपटीशन में आ जाता है। कैसे कंपटीशन यूँ आ जाता है कि यार मैं कब तक इन लोगों के बीच में रहूं। ये बाबा साहब भी सोच सकते थे। इनके बेटे के स्वर्गवास हो जाने के बाद भी उन्होंने अपनी मीटिंग नहीं छोड़ी, आप समझे नहीं। पर तुम्हारे मारे अगर गोरमी को मरी जाए काका बोगा ने नड़स बड़स पे तो ये नाटक करी बेही जाए ना भाई હું આવી એટલે નથી શકતો, હું તો અમારે પડોશ में कोई मौत થઈ ગઈ, खुद નો સુરો મરી ગયો, तब भी આપણા સમાજ હારું સમર્પિત રહ્યા ને सब कुछ કર્યા। આજે આપણા જે જાદવ માથે બેઠા હા એ એનાની જ દેન है, न तो बुनकर ने कोई बेवा देतु न यादव ने बेवा देतु, वो हकीकत बात होता है। ठीक है, और हम किसी जाति पाति की बात नहीं करते हैं। अगर जनरल का है तो उसको भी लाभ मिले, ओबीसी का है उसको भी मिले, एससी के है तो हम सबको बराबर अधिकार दिया, आप समझे नहीं। और सबके लिए योजना 10% आरक्षण जो लागू हुआ जनरल के लिए, क्या भारत का संविधान नहीं होता तो लागू होता क्या? आरक्षण हम सबको मिलता क्या? नहीं मिलता। तो हम सबको आरक्षण जो मिला है वो बाबा साहेब की देन है। लेकिन आरक्षण का लाभ हमने नहीं लिया, योजना का लाभ हमने लिया। अभी हमारी वो एक बहन अभी अपनी पीड़ा बता रहे थे। मैं आपको बात बता दूं, ये चापलूसी आप जिस दिन बंद कर दोगे उस दिन आप बहुत बड़े व्यक्ति बन जाओगे। लेकिन अपने तो क्या होता है, एक दूसरे की चापलूसी करते लोग, चुगली करते। आप समझे? चुगली क्यों करनी पड़े? तुम 5,000 2,000 रुपये के लिए क्यों गुलामी करो? आप समझे? क्यों करनी पड़े? मजदूरी कर लेना अच्छा, दाढ़ी कर लेना अच्छा, सब कुछ ये धंधा कर लेना अच्छा, लेकिन किसी की गुलामी नहीं करनी। आप समझे? बाबा साहब ने कभी गुलामी नहीं करी, आप समझे? ये चाहते तो भारत के प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं, ये चाहते तो भारत का संविधान लिख दिया, आप समझे? आज जो जिसके बदौलत हम चल रहे हैं, तो और सब कुछ हमें इन्होंने दिया। तो हम कोशिश करेंगे इस गांव में एक सर्वे कराएंगे। अभी मैंने इन भाई को भी बताया हम सबको, और गांव की सर्वे करा करके और फिर सरपंच को भी बुलाएंगे, बिठाएंगे, सरपंच के सामने हम बोलेंगे, आप नहीं बोलोगे तो हम बोलेंगे कि भाई ये स्थिति है, इस गांव में हमारे इतने लोगों को प्रधानमंत्री आवास नहीं है, इतने लोगों को कैटल सेट नहीं है, इतने लोगों को नरेगा में लाभ नहीं मिल रहा है। हमारे पास कुछ बोलने के लिए कुछ हो तब तो मैं बोल सकता हूँ, अब नहीं बोलने के लिए हो तो कौन बोल सकता है? अब तो प्रजातंत्र आ गया, समझे नहीं? ना तो कोई राजा महाराजा का शासन है और ना कोई दूसरा शासन है, आप समझे नहीं? प्रजातंत्र में हम सब बराबर हैं। और आज बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं, आदिवासी भी लड़ रहा है, समझे नहीं? आरक्षण को लेकर के लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा? बहुत बड़े आंदोलन हो रहे, सब हो रहे। तो हमारे को भी आरक्षण नहीं है, बहुत सारी चीजें नहीं है, तो हम सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, इसका लाभ हमें लेने की जरूरत है, जागरूक होने की जरूरत है। और पुकार जी और हम सब मिल करके सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना, रोजगार गारंटी है, किसान निधि है, या बहुत सारे लोन है, अनुजा निगम के लोन है, उन सब के हम प्लान बना करके और एक अच्छा इस गांव को मैं एक साल के लिए अभी गोद ले रहा हूँ, और बहुत जल्दी हम एक बड़ी मीटिंग करके इस गांव को पूरा हम अधिकारियों के साथ बैठक करके
और हम सरकार को मैं अपने जो जिले के कलेक्टर है, सीओ साहब है, उनको इस गांव का एक मास्टर प्लान बना करके दूंगा। मास्टर प्लान आप समझते कि इतनी आबादी है, इतने लोगों को हमें पानी चाहिए, ये चीज़ चाहिए। मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग हम एमएलए को भी कहेंगे, नानालाल जी को, सबको। हम क्या संस्था के लोग हैं, हम किसी को भी बोल सकते हैं। प्रधान